हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक बुल पर। देखते हैं कुछ हम कैंडलस्टिक के बारे में स्टडी कर रहे थे कि किस हिसाब से मार्केट में कौन सा कैंडल बनेगा और कैसे इसमें मूवमेंट आ सकता है। आगे हमारा जो बेरिश कैंडल है उसके बारे में हम बात करते हैं। बेरिश कैंडल में हम कुछ कैंडलस्टिक के बारे में बता चुके हैं, जैसे कि बेरिश इंगल्फिंग, इवनिंग स्टार और जो डोजी है हमारा शूटिंग स्टार, इन सब चीज के बारे में हम पहले बता चुके हैं। हमारा नेक्स्ट जो बेरिश कैंडल है वो है ग्रे स्टोन डोजी। जब मार्केट में ये कब बनता है, मार्केट में याद रखना, ये इसका जो सिंबल है इस तरह से दिखेगा और ये टॉप पर दिखेगा। इसका जो विग है, ये वाला जो है एक विग है, ये बहुत बड़ा रहेगा, लंबा रहेगा। इसका जो बॉडी है ये नहीं के बराबर रहेगा और इसका जो लोअर वाला पार्ट है जो बॉटम पर बनता है वो छोटा सा स्मॉल विग बनेगा या नहीं के बराबर बनेगा। ये मार्केट में इस तरह से दिखेगा। जब भी मार्केट में इस तरह से हमें सिनेरियो दिखेगा तो हम उसको मान लेंगे कि ये ग्रेविनस्टोन डोजी है। यहाँ से जब भी ये बनता है तो एक रिवर्सल का चांस हमें देखने को मिलता है। पहला ये कब बनेगा, पहला बनेगा कि मार्केट जब क्या हो, अप ट्रेंड में हो। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तब बनेगा। दूसरा ये है कि ये मिनिमम अगर देखा जाए इसमें तो 3 से 4 कैंडल डेली चार्ट जब भी लगाते हैं तो 3 से 4 कैंडल में ये बनता है। उसके जब एक्टिव होता है तब हम इसमें ट्रेड करते हैं। इंटरडे में देखा जाए तो मैक्सिमम 5 से 8 कैंडल होना चाहिए। 5 से 8 कैंडल होना चाहिए। 15 मिनट के कैंडल में 5 कैंडल होना चाहिए और 5 मिनट के कैंडल में 8 कैंडल होना चाहिए। ग्रीन कैंडल, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो कैंडल बन रहा है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 5 मिनट के कैंडल में 5 होना चाहिए, 15 मिनट के कैंडल में 3 से 4 होना चाहिए एक दिन के कैंडल में। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तीसरी चीज ये है कि ये एक्टिव कब होता है मार्केट में। चलो ठीक है, मार्केट क्या है, यहाँ से देखा जाए तो अब ट्रेंड है और एक्टिव कब होगा, इस तरह का अगर सिनेरियो बन जाता है टॉप पे तो एक्टिव होगा जब इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होगा, वहां से ये एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव होने पर हमें यहाँ पे एंट्री लेना है या कोई भी हम पोजीशन जिसे ले रखे हैं उसको यहाँ पे बुक करना है। दूसरा चीज है कि ये इंटरडे में, स्विंग ट्रेडिंग में हम इसका यूज ज्यादा करते हैं, इसलिए जब भी इंटरडे हो या फिर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग हो तब हम इसका यूज कर सकते हैं। देखते हैं स्टॉक के बारे में, कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिसमें इस तरह से सिनारियो बना है और उसके बाद मार्केट में रिवर्सल का चांस हमें देखने को मिला है। याद रखना, जब भी इस तरह से बनेगा तो इसका जो रेशियो है 1:2 का, 1:1 का, 1:2 का, 1:3 का, इस तरह से इसमें टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये मार्केट ऊपर डिपेंड करेगी कि किस हिसाब से मार्केट गया है और कहां से मूवमेंट आया है। देखते हैं कुछ स्टॉक के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे स्टॉक है HDFC बैंक का। HDFC बैंक में हम पहले ये बताए थे कि यहाँ से जो मार्केट क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। देखा जाए तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है और ये कंटिन्यू, इसमें कितना कैंडल बना है, 1 2 3 4 कैंडल बनने के बाद ये वाला जो ग्रेनस्टोन डोजी है यहाँ बना है। उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल एक्टिव हुआ है, अगले कैंडल इसमें एक्टिव हुआ है और उसको फॉलो थ्रू देने वाले अगले कैंडल है। तो हमारा जो एंट्री पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, मान के चलते हैं 1942 का एंट्री पॉइंट है, 40 का एंट्री पॉइंट है, 1940 का एंट्री पॉइंट है। और यहाँ से देखा जाए तो हमारा जो टारगेट कैसे निकलेगा, इसका स्टॉप लॉस देखा जाए तो ये वाला पॉइंट आ रहा है 1950 का, मान के चलते हैं तो लगभग इसमें 10 पॉइंट का एसएल रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। और जो हमारा टारगेट रहेगा 20 पॉइंट का रहेगा या फिर 40 पॉइंट का रहेगा या फिर 60 पॉइंट का रहेगा। तो आसानी से देखा जाए तो इसमें 1:2 का टारगेट हमें अचीव होते हुए दिखाई देगा। और जहां से मार्केट गिरा है, पहले याद रखना, जहां से मार्केट ऊपर चढ़ा है वहां तक ये नीचे गिर सकता है। इंटरडे के लिए बेस्ट होता है जब इस तरह से सिनेरियो बनता है। इंटरडे में हमें ट्रेड करने में आसानी होता है, क्योंकि जब भी हम एक कैंडल के बारे में बात करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस सबसे छोटा होता है और इसका जो टारगेट होता है वो बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, नेक्स्ट स्टॉक में निकल क्या है, BAC। ये अभी रिसेंट मार्केट में देखने को मिल रहा है। इसका जो टारगेट, इसका जो प्राइस अभी चल रहा है, करेंट मार्केट प्राइस 2933 का चल रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये ग्रेनस्टोन डोजी है, लेकिन ये एक्टिव हुआ है क्या, अभी नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि देखा जाए इसमें 1 2 3 4 कैंडल या फिर 5 कैंडल के बाद ये ग्रेविस्टोन डोजी बना है। लेकिन एक्टिव कब होगा, अगर यहाँ पे कोई कैंडल, रेड कैंडल क्लोज हो जाता है इसके नीचे और इसके जो हायर है उसको ब्रेक किए बिना इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाता है तो हमें ये सब टारगेट हिट होते हुए दिखाई देगा। तो इसका जो टारगेट है, ये वाला जो पॉइंट है 25,022 का जो लेवल है, यहाँ तक ये आ सकता है। याद रखना कि जब यहाँ पे बनेगा तब ये एक्टिव होगा और हम इसमें आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से कैंडल है, इसमें स्टॉप लॉस बहुत कम होता है और टारगेट इसका बड़ा होता है, इसलिए ये सब चीज हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, नेक्स्ट स्टॉक निकल के आया है गोवा कार्बन।
गोवा कार्बन में क्या बना है सिनारियो यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 इस तरह से कैंडल यहाँ पे बना है, और उसके बाद एक यहाँ पे देखा जाए तो ग्रीनस्टोन डोजी शूटिंग स्टार जैसे दिख रहे हैं। लगभग ये ग्रीनस्टोन डोजी मान के चलते हैं, शूटिंग स्टार भी माना तो वो भी एक प्रकार की बीरिश कैंडल है। इसका एक्टिव देखा जाए तो सेकंड कैंडल इसमें एक्टिव हुआ है, और उसके बाद ये प्राइस एक्शन बनाते हुए जहां से गिरा था वहां तक हमें जिसका टारगेट हिट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम टारगेट रखते हैं 1:2 1:3 का टारगेट रख सकते हैं। ध्यान देना ये कब बनता है, पहला ये कंडीशन है कि मार्केट क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि ये सबसे टॉप पे बनना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि इसके नीचे कोई भी कैंडल, 3 कैंडल इसके नीचे जब ये बन जाता है उसके बाद जो 3 कैंडल बनता है, या फिर उसके फर्स्ट कैंडल ही एक्टिव हो जाए या सेकंड कैंडल एक्टिव हो जाए, उसके नीचे क्लोज हो जाए, क्लोज हुआ मतलब एक्टिव हो जाएगा। तो ये ध्यान देने योग्य बात है, जब एक्टिव तब होगा जब इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करेगा तब ये एक्टिव होगा। फिर हमारा टारगेट क्या होगा, 1:2 1:3 1:1 के आसपास हम निकालेंगे, या फिर जहां से मार्केट गया है, जैसे इसमें यहाँ से मार्केट गया तो हमारा टारगेट यहीं पे एग्जिट कर देंगे। दूसरा चीज ये है कि हम जब भी बिलिश कैंडल इस तरह से बनते हैं तो अपने जितनी पोजीशन लिए रहते हैं, माना कि गोवा कार्बन में हम कुछ पोजीशन लिए हैं तो फिर उस पोजीशन को एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे। जब इस प्रकार की कैंडल बनता है तो हमारा ऑलरेडी इतना यहाँ से गया है, यहाँ पे देखा जाए डब्ल्यू पैटर्न बना है, बाद में पैटर्न के बारे में भी अध्ययन करेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा और टारगेट जहाँ से आया वहां तक रहेगा ये वाला। अगर इसको होल्ड भी करते हैं तो हम यहाँ इसके आसपास इसको बुक करके आसानी से निकल सकते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। नेक्स्ट कैंडल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कैंडल निकल के आया है ट्विजर टॉप। ट्विजर टॉप कब बनता है और कैसे बनता है इसको ध्यान देना है। ट्विजर टॉप एक प्रकार की बीरिश कैंडल है, ये 2 कैंडल वाले बीरिश कैंडल है। पहला कैंडल ग्रीन होगा, सेकंड कैंडल है वो रेड होगा। ये ग्रीन रेड जो मतलब ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। इसमें ट्विजर टॉप का मतलब यह है कि टॉप में इसका जो प्राइस है वो सेम होना चाहिए, सेम हाई होना चाहिए दोनों कैंडल का, और इसका जो प्राइस है वो सेम होना चाहिए लगभग देखा जाए। ये कहाँ बनेगा, ये अप ट्रेंड में बनेगा और ये सबसे ऊपर बनेगा। जब ये एक्टिव होगा तो उसके नीचे कोई भी कैंडल है, तीन कैंडल में से कोई भी कैंडल है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, फिर ये एक्टिव हो जाते हैं। इसके स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं, इसकी जो हायर पॉइंट है वहां पे इसके स्टॉप लॉस रखते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। जहां से ये गया है वहां तक इसका टारगेट ले सकते हैं, 1:2 या 1:3 का टारगेट हम इसमें रख सकते हैं। देखते हैं कुछ स्टॉक के बारे में जिसमें ट्विजर टॉप बना हो और मार्केट में मूवमेंट आया हो। जैसे कि यहाँ पे बना है कोटक महिंद्रा में। कोटक महिंद्रा बैंक एक प्रकार के देखा जाए तो यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम कितने कैंडल होना चाहिए, 1 2 3 मैक्सिमम तो 3 से 4 कैंडल होना चाहिए डेली चार्ट में, ये याद रखना। और ये जब भी बनेगा तो फिर एक्टिव कब होगा, नेक्स्ट कैंडल या उसके अगले 2 या 3 कैंडल में ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए एक्टिव हुआ और जहां से मार्केट गया था वहां तक इसका जो टारगेट है हिट हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखा जाए तो फिर से यहाँ पे ट्विजर टॉप बना है और फिर मार्केट जहां से ये फिर गया था वहां तक आ गया। तो मार्केट में जहां से ये मूवमेंट आता है वहां तक तो आना ही है। अगर हम और टारगेट रख सकते हैं वो अपने रिस्क पे किया जा सकता है। जितने भी यहाँ ट्रेड करना है, जितने भी हम मार्केट में एग्जिट होते हैं या जितने भी एंट्री लेते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ करना चाहिए, तब हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट होते हुए दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टॉक देखा जाए तो ONGC है। यहाँ पे देखा जाए तो लगातार कितने कैंडल देख, मिनिमम कितना होना चाहिए, 3 से 4 कैंडल होना चाहिए, मैक्सिमम 7-8 कैंडल जो भी हो वो बात की बात है। ये मैक्सिमम जो कैंडल उसके बाद ये एक्टिव हुआ, ट्विजर टॉप बना और यहाँ पे जो अगले कैंडल है इसके नीचे एक्टिव हुआ। तो हमारा जो टारगेट क्या रहेगा, टारगेट ये रहेगा कि ये मार्केट जहाँ से आए वहां तक तो टारगेट रहेगा ही, लेकिन हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ कुछ टारगेट यहाँ पे बुक करेंगे। उसके बाद फिर हम अगले जो टारगेट के लिए हम बैठेंगे तो यहाँ तक हम बुक कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए हम कोई भी इसमें स्टॉक लेके रखा है, ONGC में अगर कोई भी स्टॉक हम शेयर परचेज करके रखा है तो हम जब इस तरह से सिनेरियो बनता है तो यहाँ पे हमें एग्जिट होना है। दूसरा चीज है कि अगर इंट्राडे में हम खरीद रहे हैं तो यहाँ पे हम सेलिंग की ओर बैठेंगे, और सेलिंग की ओर बैठेंगे तो कहाँ तक बैठेंगे वो देखेंगे। इंट्राडे में क्या है, 1 डे के लिए होता है, तो 1 डे के लिए हम उसमें चार्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, 50 मिनट चार्ट या फिर उसमें जिस हिसाब से सिनेरियो बना रहता है उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। यहाँ पे अच्छा ये है कि यहाँ से अगर कोई भी हम स्टॉक खरीद के रखे हैं तो फिर हम यहाँ पे इसको एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक निकल के आया है जियो फाइनेंशियल सर्विस। यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट यहाँ से देखा जाए अप ट्रेंड में है और इतना सारा कैंडल बना दिया है ग्रीन। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो यहाँ से जो आएगा वो फास्ट भी आएगा और कुछ पैटर्न बना के भी आता है। जैसे यहाँ पे एम पैटर्न बना है, एम पैटर्न बोल सकते हैं या फिर इसको डबल टॉप पैटर्न भी बोल सकते हैं। ट्विजर टॉप तो बना ही है, डबल टॉप भी बन गया तो यहाँ पे हमें मल्टीपल
कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से मार्केट डाउन आ सकता है। तो हमारा एक्टिव पॉइंट एंट्री पॉइंट यहाँ से होगा, ये कैंडल वाले एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगा, चार्ट वाले एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगा, लेकिन चार्ट इसमें सबसे ज़्यादा प्रिपेयर किया जाता है। स्टॉप लॉस के लिए देखा जाए तो सबसे जो स्टॉप लॉस होता है वो कैंडलस्टिक पैटर्न में होता है, टारगेट इसका बड़ा होता है, तो इसमें देख के हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक निकल के आया है निफ्टी इंडेक्स में भी बनता है। जैसे यहाँ पे 50 मिनट का कैंडल लगाया है, 50 मिनट के कैंडल में देखा जाए तो मिनिमम 5 कैंडल होना चाहिए, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 कैंडल होना चाहिए। उसके बाद टॉप में ये बने और उसको एक्टिव हो जाए, इसके नीचे एक्टिव हो जाए तो फिर हमारा ट्रेड यहाँ से बनेगा और जहाँ से मार्केट आया वहाँ तक ये आ सकता है। तो इस तरह से इसमें ट्रेड किया जा सकता है। तो इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा सिनारियो बनता है और इस तरह से हमें ट्रेड भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कैंडल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कैंडल है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन के बारे में बात किया जाए तो पहला है कि ये एक बेरिश कैंडल है, सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न है। जब भी मार्केट में अप ट्रेंड हो और ये टॉप पे बने, इस तरह से टॉप पे दिखे तो और उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो तो फिर यहाँ से हमारा एंट्री हो जाता है, या फिर हम जितने भी स्टॉक यहाँ पे खरीद रखे हैं तो यहाँ पे हम बुक करके निकल जाते हैं। देखते हैं इसके बारे में कौन कौन से स्टॉक हैं, किस तरह से ये मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पे पहला जो स्टॉक निकल के आया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का है। यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है और मैक्सिमम 2 से 3 से 4 कैंडल इसमें क्या है, ग्रीन कैंडल बना है। उसके बाद ये हैंगिंग मैन बन गया है। जब हैंगिंग मैन बनता है तो अगले कैंडल या अगले 3 कैंडल में से कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। यहाँ पर हमारा एंट्री हो जाएगा, ये वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा, 370 का स्टॉप लॉस होगा, 355 का एंट्री होगा और जो टारगेट है इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ फर्स्ट टारगेट होना चाहिए और रिस्क रिवार्ड के हिसाब से रिस्क ट्रेड करेंगे तो फिर हमें उसके हिसाब से 1:2 1:3 का हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज का। एक्साइड इंडस्ट्री में क्या बना है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो पैटर्न बना है ये तो चलो ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बना है, जहाँ से ये आता है मार्केट वहाँ तक जाता है, यहाँ तक गया। ये बात अलग है कि इसको हम पैटर्न में बात करते हैं, आगे इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसमें मैक्सिमम देखा जाए 1 2 3 और ये 4 कैंडल बनने के बाद ये कैंडल हमारे पास क्या हुआ है, बना है हैंगिंग में। और इसके नीचे कोई भी कैंडल एक्टिव होने के लिए कोई भी कैंडल को इसके नीचे क्लोज होना पड़ेगा। तो ये क्लोज हुआ, उसके बाद यहाँ से हमारा एंट्री होगा इंट्राडे में, या फिर हम अगर स्विंग ट्रेडिंग में जो भी स्टॉक इसमें ले रखे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हम इसको एग्जिट कर लेंगे और इसको नीचे की ओर इसको जब तक मूवमेंट होगा तब तक इसको क्या करेंगे, देखेंगे। जब यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा तो फिर इसमें हम फिर से एंट्री लेके इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। लेकिन हमारा यह है कि शॉर्ट पोजीशन के लिए इसको एग्जिट करना है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में देखा जाए तो यहाँ पे भी एक हैंगिंग मैन जैसे सिनेरियो दिख रहे हैं। देखा जाए यहाँ से एक पैटर्न बना है, उसके बाद नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। पहले चीज़ है कि मार्केट में 2 से 3 4 कैंडल क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए और अप ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट। तब इस तरह से अगर सिनेरियो बनता है तो फर्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था, इस तरह से ये एग्जिट यहाँ से हो जाते हैं। देखा जाए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार भी बना है। शूटिंग स्टार जब बनता है तो याद रखना ये मार्केट यहाँ से गया है 1 2 3 कैंडल के बाद ये बना है, तो यहाँ पे एक और एंट्री पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। या फिर हम यहाँ पे जो भी स्टॉक इसमें या जो भी शेयर इससे परचेज किया रहे होंगे तो फिर यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से यहाँ पे अगर सिनेरियो बन रहा है कुछ, तो फिर जैसे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन रहा है तो फिर इसको हम आगे की ओर ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इस तरह से हम इसमें अध्ययन करते हैं। जितने भी यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए गए हैं, अगर स्टॉक में देखा जाए तो हमें यहाँ पे ये मिलता है कि अगर कोई भी स्टॉक हम परचेस करके रखे हैं, इस तरह से कैंडल हमें देखने को मिलता है तो वहाँ से हमें एग्जिट होना है। दूसरा चीज़ ये है कि इंट्राडे में इसलिए फ़ायदा होता है क्योंकि इंट्राडे में ये सब बनने के बाद हम आसानी से कोई भी शेयर है उसको सेल करके इंट्राडे के लिए पैसा कमा सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि कॉल और पुट के बारे में बात किया जाए तो इस तरह से सिनेरियो बने तो यहाँ से पुट हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और आसानी से इसमें पैसा कमा सकते हैं और कॉल को सेल भी कर सकते हैं। तो ये बड़े बड़े प्लेयर हैं, बड़े बड़े ट्रेडर हैं, वो सब इसको करते हैं। ये हमारे लिए इतना अभी उचित नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में इसका अध्ययन अच्छे से करेंगे तो फिर बाद में हम उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल देखा जाए तो स्टॉक के बारे में है, हमें कहाँ पे स्टॉक परचेज करना है, कहाँ पे हम एंट्री लेना है, कहाँ से हम उसका टारगेट फिक्स करना है और कहाँ से हम उस स्टॉक में निकल सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और करते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए तो बहुत सारा सिनेरियो होता है जो अप डाउन का मोमेंट देखने को मिलता है। इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जिसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, टारगेट बहुत बड़ा होता है, 1:2 1:3 1:4 इस तरह से हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। ये रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अपने को ट्रेड में लाना है, डिसिप्लिन में लाना है और अपने को कंट्रोल करके इसमें अगर ट्रेड किया जाए तो अच्छे से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।